बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 4 लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, उसका पार्ट जो है वो 3 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा तो ऊपर देखिए, आपको पिछला पार्ट नज़र आ जाएगा, ऊपर लिंक शो हो जाता है। और अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो के एंड में इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। ये जो हमारे पास पार्ट है ये है इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन, बिल्कुल बुक के मुताबिक चल रहे हैं हम। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाएं तभी जाके आपका सही मायनों में मसला हल होगा। एड्रेस मैं बता देता हूँ, इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है। उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट का ऑप्शन चेक करें, वहाँ मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट मौजूद होगी, सारी वीडियोस चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और ये 4 अभी तक इसके ऊपर हम आ गए हैं। ठीक है। इसके अलावा मैट्रिक केमिस्ट्री न्यू बुक, उसकी भी प्लेलिस्ट होगी। मैट्रिक बायोलॉजी न्यू बुक, उसकी भी प्लेलिस्ट होगी। उनके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियोस जो हैं वो बनाई हैं। इसके अलावा 9th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट होगी। 9th की मैं एक सीरीज़ बना रहा था, अभी उस पर मैं काम कर नहीं सका, आगे करूँगा, जिसमें मैंने ऑल प्रॉब्लम्स, ऑल न्यूमेरिकल्स, ऑल प्रॉब्लम्स, इसके ऊपर वीडियो वो बनाई थी, जिसमें पूरी 9th क्लास केमिस्ट्री के अंदर जितनी एग्जाम्पल्स हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितने ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन बेस्ड वाले या टेक्निकल बेस्ड वाले, सब को मैंने जो है वो एक्सप्लेन कर रहा था उसके अंदर। तो वो मैं मुकम्मल नहीं कर सका सीरीज़, मेरे ख्याल 3-4 वीडियोस बनाई होंगी। 9th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें देख लीजिएगा न्यू बुक। इसके अलावा ओल्ड बुक जो है केमिस्ट्री, ओल्ड बुक मैथमेटिक्स और ओल्ड बुक फ़िज़िक्स की भी जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। ये पुरानी बुक्स की हैं, आप वो देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, 11th केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट होगी। 12th केमिस्ट्री कंप्लीट बना के अपलोड कर चुका हूँ, 12th केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट होगी, कंप्लीट बुक। और 12th फिज़िक्स जो है वो अभी चल रही है, न्यू बुक जो अभी आई है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट हैं तारिक भाई के, कोई 3, 4, 5, 6 कमेंट आए। वो ख़ुद यूट्यूबर हैं और उन्होंने मुझे कुछ सजेशंस दी हैं नेक नियति के साथ। मैंने आपका कमेंट में नाम पूछा था लेकिन आपका जवाब आया नहीं, तो मेरे ख़्याल में जो नाम लिखा हुआ आ रहा था वो तारिक था, शायद आपका ही तारिक नाम है। तो आपने काफ़ी सारी सजेशंस दी हैं कि सर आप 20 मिनट की वीडियोस बनाएं और इस तरह से आप बुक के हिसाब से, जो बुक में लिखा हुआ है उसके हिसाब से ही चलें। और इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा आपको तफसील बतानी है, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफ़ी है और पॉलिटिक्स है, इसके हवाले से मैंने एक्स्ट्रा जो है वो बातें की हैं सारी की सारी। एक्स्ट्रा तो नहीं कहेंगे हम उनको, रेलेवेंट ही हैं वो, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको समझे बग़ैर आपको हिस्ट्री को आप नहीं समझ सकते, पॉलिटिक्स को आप नहीं समझ सकते, ज्योग्राफ़ी को आप नहीं समझ सकते, तो आपके लिए पाकिस्तान स्टडी बेकार है, आपको समझ ही नहीं आएगी। ठीक है। और चौथा जो इशू है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, अंग्रेज़ी ज़बान का है। बड़े शकील किस्म के अंग्रेज़ी के वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं पाकिस्तान स्टडी की इंग्लिश की बुक के अंदर, जिनका उर्दू तर्जुमा भी समझना पड़ेगा आपको। जैसे इंटीग्रिटी वर्ड है, उसका सालमियत कहा जाता है। अब सालमियत का क्या मतलब है? तो ये सब चीज़ें, चारों चीज़ें मैंने जो कवर करवाई हैं आपकी इन वीडियोस के साथ ही, आपकी मैट्रिक की पाकिस्तान स्टडी के सिलेबस में, बुक में जो कुछ भी लिखा हुआ है, हेडिंग वाइज हम चल रहे हैं, तो उस हिसाब से तो वो कह रहे थे कि आप इनको अलग से प्लेलिस्ट बना दें तो आपके व्यूज़ भी आएंगे अच्छे और आपका चैनल भी जो है वो ग्रो करेगा, आपका कंटेंट अच्छा है। लेकिन ये आगे बढ़ नहीं रहा। बहुत शुक्रिया तारिक भाई आपका, लेकिन मैं इस पे अलग से वीडियो बनाता, लेकिन टाइम थोड़ा है तो इस वजह से ये चैनल नहीं है। अगर आप इसको चैनल ट्रीट करें ना, तो चैनल के हिसाब से तो आपकी सिफारिशात बिल्कुल सही हैं। आजकल इतना टाइम नहीं है लोगों के पास, ये 1-1 घंटे की वीडियोस देखेंगे और ये भी देखेंगे और ये हिस्ट्री भी सुनेंगे और पॉलिटिक्स भी सुनेंगे और ज्योग्राफ़ी भी सुनेंगे। इतना वक्त नहीं है लोगों के पास, मुझे पता है इस बात का। और जिनके पास वक्त नहीं है ना, इनके लिए मुझे ये भी पता है कि वो फिर ज़िंदगी भर पाकिस्तान स्टडी को बुरा भला ही कहते रहते हैं कि यार समझ में नहीं आई, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था। लेकिन आपने बहरहाल एक चैनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिफारिशात दी हैं नेक नियति के साथ, अपना समझ के मुझे कमेंट्स में बताया, मैं उसको वेलकम करता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये चैनल नहीं है असल में। मैं भी शुरू में इसको एक यूट्यूब चैनल ही समझ रहा था, रटना नहीं समझना है, ये इनकलाब है।
ये रिवोल्यूशन है एजुकेशन की दुनिया में, ख़ास तौर पे सिंध में और ओवरऑल पाकिस्तान में। रटना नहीं समझना है। ये मुझे 5वां साल शुरू हो गया है भाई, और ये इनकलाब है। मुझे पता लगा बाद में कि ये इतना आसान थोड़ी कोई काम है जो आपने सोच लिया है कि रटना नहीं समझना है तो आपकी ये बात इतनी आसानी से मान ली जाएगी कि भाई रट्टे मत लगाओ और आप समझो। तो ये तो आप जंग कर रहे हैं, आप इस एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। लॉर्ड मैकाले ने जो दिया है आपको एजुकेशन सिस्टम, उसके ख़िलाफ़ आप जंग कर रहे हैं। आप प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस की तबाही कर रहे हैं। आप उनकी आंखों में आंखें डाल के खड़े हुए हैं कि भाई ये जो आप बच्चों को रटवा रहे हो ये ख़त्म करवा के आप इनको इस काबिल बनाओ कि ये समझें। तो ये तो जंग है ना, सीधी सीधी ये तो जंग है ना। तो ये जंग इतनी आसानी से थोड़ी ना जीती जाएगी तारिक भाई, ये तो टाइम लगेगा। ये इनकलाब है, इनकलाब दिनों में नहीं आते। लेकिन इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो पाया, मेरे दुनिया से जाने के बाद आएगा ज़रूर, मुझे इसका यकीन है कि ख़ास तौर पे सिंध का हर बच्चा जब खड़ा होके अपने टीचर से पूछेगा कि सर आपने ये तो बता दिया, ये क्या है, ये भी बता दें, ये क्यों है, ये भी बता दें, ये कैसे है, ये भी बता दें, ये कब है, क्या क्यों कैसे कब के सवालात बच्चा जब पूछना शुरू हो जाएगा तो फिर आप रट्टी की दुनिया से समझ जाइए कि आप निकल गए और आप समझने की दुनिया में चले जाएं। तो ये इनकलाब है, ये आसान काम थोड़ी है कि बच्चा जब अपने टीचर से पूछे कि सर ये आप समझ गए, आपने बताया कि ये है, हम समझ गए, ये क्यों है, अब क्यों का भी जवाब दीजिए। जब सिंध का बच्चा, सिंध का स्टूडेंट ख़ास तौर पे और पूरे पाकिस्तान का स्टूडेंट ख़ास तौर पे खड़े होकर टीचर से बोलेगा कि सर हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, आप हमें ज़रा समझाएं ये क्या है, हमें आपकी बात समझ में नहीं आई, तो समझिए कि इनकलाब शुरू हो चुका। और इनकलाब शुरू हो चुका है, रेवोल्यूशन जो है वो आ चुकी है। बच्चों को, टीचर्स को भी मैं देखता हूँ, उनके कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ। तो तारिक भाई इसमें वक्त लगता है, ये यूट्यूब चैनल नहीं है, ये रेवोल्यूशन है, रटना नहीं समझना है। तो आपको वेलकम करता हूँ मैं एक चैनल के हवाले से। आपने जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो वाकई बेहतरीन है। मैं अगर 20-20, 15-15 मिनट की वीडियोस बना के छोटा सा निपटा दूँ मामला तो उस पर बड़े व्यूज़ आएंगे, बहुत ज़्यादा। लेकिन व्यूज़ किसे चाहिए भाई, किसे व्यूज़ चाहिए? आप थोड़ा तसल्ली रखिए इंशाल्लाह। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में नहीं, मेरे जाने के बाद ये इनकलाब ज़रूर आएगा। सिंध का बच्चा ख़ास तौर पे और ओवरऑल पाकिस्तान का बच्चा खड़े होकर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स, टीचर्स को बोलेगा कि समझाइए हमें, ये आप हमें समझाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये चैप्टर 4 का ये वाला टॉपिक हम आ गए हैं। इसके अंदर हम मिडिल ईस्ट को देखेंगे, मिडिल ईस्ट क्या होता है, ठीक है, और जो है वो गल्फ़ क्या है, कंट्रीज़ ये क्या हैं, ये भी आपको पता चलेगा। वही ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर 7 कॉन्टिनेंट हैं और इनमें से हमारे पास ये एशिया है, इसके साथ ये यूरोप है और ये लंबा सा जो है ये अफ्रीका है। ये एशिया, यूरोप और ये अफ्रीका। और इस साइड पर अगर आप आ जाएं, इस साइड पर, तो ये जो है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारे पास साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया और ये यूरोप हो गया। ठीक है भाई। इसी एशिया के अंदर जो है, इस एशिया का नॉर्थ अगर देखें, साउथ देखें, ईस्ट देखें, वेस्ट देखें, इसी एशिया के साउथ वाली टिप के ऊपर यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान मौजूद है। तो ये नक्शा जहन में रखिएगा। अब मैं रीडिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर इसकी पहले हेडिंग डाल दूँ। हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन। पाकिस्तान की लोकेशन जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन। पाकिस्तान की लोकेशन की अहमियत क्या है, पाकिस्तान लोकेशन बहुत ज़्यादा अहमियत है। पाकिस्तान जिस जगह पर मौजूद है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके 10 पॉइंट हैं,
मैं साथ साथ रीड कर रहा हूँ और इसके हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं लिखता जाऊँगा। ठीक है भाई, क्या क्या बातें हो रही हैं। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन अ स्ट्रेटेजिक रीजन हैविंग ग्रेट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। पाकिस्तान कहाँ वाक़ है? लोकेटेड का मतलब है वाक़ है। कहाँ वाक़ है? इन अ स्ट्रेटेजिक रीजन। रीजन का मतलब होता है इलाका, रीजन का मतलब होता है इलाका। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है मंसूबा। स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक वर्ड जो है वो निकला है स्ट्रेटजी से, और स्ट्रेटजी का मतलब होता है आसान सा प्लान। प्लान, मंसूबा, प्लान मतलब मंसूबा। तो पाकिस्तान की लोकेशन जो है, पाकिस्तान कहाँ लोकेटेड है, कहाँ वाक़ है? स्ट्रेटजिक रीजन में, एक ऐसे इलाके में पाकिस्तान लोकेटेड है, एक ऐसे इलाके में जो स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद अहम है। किस किस्म की प्लानिंग, किस किस्म की स्ट्रेटजी, किस किस्म का मंसूबा? पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो दूसरे मुल्क हैं, पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो दूसरे कॉन्टिनेंट हैं, एशियन कंट्रीज़ और यूरोप और अफ्रीका, ये अगर अपनी इकनॉमिकल प्लान बनाते हैं, अपना मुआशी मंसूबा बनाते हैं, कोई भी बिज़नेस करना है, ट्रेड करना है, या फिर अपना वो कोई पॉलिटिकल प्लान बनाते हैं, कि सियासी कोई प्लान बनाते हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज़ या अफ्रीकन कंट्रीज़ और दूसरे एशियन कंट्रीज़, मतलब पॉलिटिकल प्लान से मतलब सियासी मंसूबे से मतलब ये कि कोई मुल्क अपनी किसी दूसरे मुल्क पर हमला करना चाहता है और उस पर कब्ज़ा करना चाहता है, या कोई मुल्क जो है किसी दूसरे मुल्क से अपने आप को महफूज रखना चाहता है, अपना डिफेंस करना चाहता है। ठीक है, तब भी पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि कोई भी दूसरे ममालिक जो हैं अपना डिफेंस कायम रखना चाहते हैं दूसरे किसी मुल्क से, पाकिस्तान उनकी मजबूरी है। कोई दूसरे मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर अटैक करना चाहता है, पाकिस्तान उनकी मजबूरी है। कोई मुल्क दूसरे मुल्क के साथ तिजारती मामलात करना चाहता है, इकनॉमिक रिलेशंस डेवलप करना चाहता है, पाकिस्तान उनकी मजबूरी है। क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ से गुज़रे बग़ैर ना तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आपकी किसी भी कंट्री की जो है वो कामयाब हो सकती है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, ऐसा प्लान जिसमें वो अपने आप को डिफेंड करे कंट्री दूसरे कंट्री से, या किसी दूसरी कंट्री पर अटैक करना चाहता है, ऐसा कोई प्लान, ऐसी कोई स्ट्रेटजी, ऐसी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो, तब भी वो पाकिस्तान उसके लिए मजबूरी है। और अगर कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, इकोनॉमिक जो है वो प्लानिंग है, ऐसा मंसूबा है जो मुआशी हो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तब भी दूसरे ममालिक अगर दूसरे ममालिक के साथ बिज़नेस प्लान करना चाहते हैं, बिज़नेस स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान उनकी मजबूरी है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ पाकिस्तान इज़ लोकेटेड, पाकिस्तान वाक़ है इन अ स्ट्रेटेजिक रीजन, एक स्ट्रेटेजिक इलाके में, हैविंग ग्रेट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जिसकी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, सियासी अहमियत है उस जगह की, एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और मुआशी अहमियत है उस जगह की। ठीक है भाई, ये पॉइंट। अब पहला पॉइंट जो है इसके अंदर उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मिलेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मिलेंगे, तो उसके साथ साथ आपके पास ये होना चाहिए। देखें, PDF खुला हुआ होगा, बुक खुला हुआ होगा, तो आपको समझ में आएगा। मैं पॉइंट पढ़ दूंगा आपके सामने। पहला पॉइंट जो है वो कह रहा है इट इज़ कनेक्टेड विद चाइना इन द नॉर्थ। आपको पता है पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना मौजूद है। ये पाकिस्तान को यहाँ मैं बना लेता हूँ, ये पाकिस्तान, इसके नॉर्थ में जो है वो चाइना मौजूद है। द कराकोरम हाईवे कनेक्ट्स चाइना एंड पाकिस्तान बाय लैंड। ज़मीनी रास्ते से यहाँ पर कराकोरम हाईवे है, कराकोरम हाईवे, कराकोरम हाईवे, इसके ज़रिए चाइना और पाकिस्तान जो है ये कनेक्ट हैं बाय लैंड। ठीक है, दिस हाईवे हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड कटिंग थ्रू द रॉक्स ऑफ कराकोरम। यहाँ पर एक पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ नहीं है,
पहाड़ी सिलसिला है जिसको कराकोरम कहा जाता है। अगली वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, पहाड़ी सिलसिलों को, कराकोरम। ठीक है, तो ये जो पहाड़ी सिलसिला है, यहाँ से पहाड़ों को काट कर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये हाईवे बनाया गया है। ठीक है भाई, दिस हाईवे हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, इसकी तामीर की गई है, कटिंग, इसको काटा गया है, थ्रू द रॉक्स ऑफ कराकोरम। कराकोरम हाईवे, कराकोरम जो पहाड़ी सिलसिला है, यहाँ पर चट्टानों को काट कर इसको बनाया गया। दिस हाईवे इज़ एन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। दिस हाईवे, ये जो हाईवे है, इज़ एन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट। ट्रेड रूट मतलब तिजारती रास्ता, ट्रेड रूट मतलब तिजारती रास्ता। ये एक अहम तिजारती रास्ता है जिससे तिजारत होती है, जिससे ट्रेड होता है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। पाकिस्तान हैज़ वेरी फ्रेंडली रिलेशन विद चाइना, और चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तो आपको पता ही है, ज़बरदस्त किस्म के ही हैं। ये नॉर्थ हो गया पाकिस्तान का, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। आप ज़रा जहन में रखिएगा। दूसरा पॉइंट जो है इसके अंदर है, पाकिस्तान प्रोवाइड्स, पाकिस्तान मुहैया करता है ट्रांजिट रूट टू अफ़गानिस्तान। ट्रांजिट रूट, ट्रांजिट रूट, रूट का मतलब रास्ता है, ट्रांजिट रूट टू अफ़गानिस्तान फॉर इट्स ट्रेड थ्रू लैंड एंड सी। मतलब पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान को ट्रांजिट रूट देता है कि अफ़गानिस्तान ने अगर तिजारत करनी है, ख़रीदो फ़रोख्त करनी है, तो यहाँ पर ये रास्ता मौजूद है। अफ़गानिस्तान आपको पता है ना कहाँ पर है, वेस्ट में है, पाकिस्तान के वेस्ट में अफ़गानिस्तान मौजूद है। तो अफ़गानिस्तान जो है वो उसको पाकिस्तान ट्रांजिट रूट देता है, ऐसा रूट जिसको अफ़गानिस्तान यूज़ करते हुए पाकिस्तान के साथ भी तिजारत कर सकता है और दूसरे ममालिक के साथ भी तिजारत कर सकता है। मतलब इसको हम कहते हैं ट्रांजिट रूट, ऐसा रास्ता है जहाँ पर आप आएँ और वहाँ पर आप ख़रीदारी करें और वापस अपने मुल्क चले जाएं। आप देखें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर खुली हुई होती है, अफ़गानिस्तान से लोग पाकिस्तान में आ रहे होते हैं, पाकिस्तान से लोग अफ़गानिस्तान में जा रहे होते हैं। ट्रांजिट रूट है, आते हैं और सामान लेते हैं, वापस चले जाते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो पाकिस्तान प्रोवाइड्स ट्रांजिट रूट टू अफ़गानिस्तान फॉर इट्स ट्रेड थ्रू लैंड एंड सी। इसके अलावा समंदर के रास्ते भी जो है वो ट्रेड करता है, ख़रीदारी करता है अफ़गानिस्तान। और कहाँ पर है? साउथ में। आपको पता है ना पाकिस्तान के साउथ में क्या है? अरबियन सी, अरबियन सी, अरबियन सी। ठीक है भाई। तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर बात की जा रही है, इन द वेस्ट ऑफ चाइना अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वखान। अब देखें ये बोल रहा है चाइना के वेस्ट में, तो चाइना को अगर मैं बना दूं, ये इसके साथ ये चाइना आ गया, पाकिस्तान के साथ ये चाइना आ गया, चाइना। अब पाकिस्तान, चाइना का भी नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, ठीक है ना। पाकिस्तान, चाइना का भी नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट। ये बोल रहे हैं इन द वेस्ट ऑफ चाइना, चाइना के वेस्ट में इस साइड पर अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वखान, एक पतली सी पट्टी है। स्ट्रिप का मतलब पट्टी है, स्ट्रिप एक पट्टी है, नैरो मतलब पतली सी पट्टी है जिसको वखान कहा जाता है। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वखान, इन जियोग्राफी इट इज़ कॉल्ड द टंग ऑफ वखान। और ये जो पतली सी पट्टी है, ये पतला सा जो रास्ता है जिसको वखान कहा जाता है, और जियोग्राफी की ज़बान में इसको कहते हैं टंग ऑफ वखान। इसके हवाले से सवालात आते हैं, टंग ऑफ वखान। तो टंग ऑफ वखान या फिर ये नैरो स्ट्रिप, ये पतला सा जो पट्टी है, ये पतला सा जो रास्ता है, चाइना के वेस्ट से जो है निकलता है। इन द वेस्ट ऑफ चाइना अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वखान, इन जियोग्राफी इट इज़ कॉल्ड द टंग ऑफ वखान ऑफ अफगानिस्तान टेरिटरी, सेपरेट्स पाकिस्तान नॉर्थर्न बॉर्डर फ्रॉम ताजिकिस्तान। ये जो चाइना का वेस्ट है और पाकिस्तान का वेस्ट है, दोनों का जो वेस्ट है, यहाँ पर क्या मौजूद है? यहाँ पर अफ़गानिस्तान मौजूद है। देखें दोनों का वेस्ट जो है, चाइना का वेस्ट, पाकिस्तान का वेस्ट, यहाँ पर क्या मौजूद है? अफ़गानिस्तान मौजूद है। तो अफ़गानिस्तान के इस जगह पर और चाइना के दरमियान में एक पतली सी पट्टी है जिसको वखान कहा जाता है, और उस पतली सी पट्टी, पतले से रास्ते से ऊपर चलेंगे ना आप,
तो यहाँ पर ताजिकिस्तान आ जाएगा, ताजिकिस्तान आ जाएगा। ठीक है, तो ये यही बता रहा है, इन द वेस्ट ऑफ चाइना अ नैरो स्ट्रिप ऑफ अखान इन ज्योग्राफी इट इज़ कॉल्ड द टंग ऑफ अखान ऑफ अफगानिस्तान टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब इलाका। सेपरेट्स पाकिस्तान नॉर्दर्न बॉर्डर फ्रॉम ताजिकिस्तान, अलग करता है पाकिस्तान की नॉर्दर्न बॉर्डर को। ये पाकिस्तान है और ये इसका नॉर्दर्न बॉर्डर है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्टर देखें, आपके इंटरेस्टिंग फैक्टर, पाकिस्तान का जो नॉर्थ है वो चाइना का साउथ है। ठीक है, अगर चाइना में खड़े होकर देखेंगे तो ये चाइना का साउथ लगेगा, पाकिस्तान में खड़े होकर देखेंगे तो ये पाकिस्तान का नॉर्थ लगेगा। ठीक है ना भाई, हमारी तरफ जो नॉर्थ होगा वो दूसरे वालों की तरफ साउथ होगा। तो इस जगह पर ये बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का किसके साथ? ताजिकिस्तान के साथ। किस तरह से? एक पतली सी पट्टी है जो कि चाइना और अफ़गानिस्तान के दरमियान मौजूद है। ये नैरो स्ट्रिप मौजूद है और इसको क्या कहा जाता है? वखान, और ज्योग्राफी की ज़बान में इसको टंग ऑफ वखान कहा जाता है। ठीक है, जो कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ती है। पाकिस्तान हैज़ डेवलप्ड क्लोज फ्रेंडली रिलेशंस विद दिस कंट्री। पाकिस्तान के जो है वो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इस ताजिकिस्तान के साथ भी, वो भी इस्लामिक कंट्री है। ठीक है भाई, चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट जो है इसमें कह रहा है इंडिया लाइज टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। और इंडिया कहाँ मौजूद है? पाकिस्तान के ईस्ट में, इस जगह पर। ये आपको पता है, ये रहा इंडिया, ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ईस्ट में ये इंडिया पूरा का पूरा मौजूद है। और इंडिया के इस साइड पर ये बांग्लादेश मौजूद है, इस साइड पर समंदर है, सी, और इसी साइड पर इंडिया के इसी नॉर्थ वाली साइड पर नेपाल और भूटान भी है। नेपाल छोटा सा मुल्क है और भूटान छोटा सा मुल्क है। तो नेपाल और भूटान ये भी यहाँ मौजूद है इंडिया के नॉर्थ में। थोड़ा आगे जाएं तो फिर बांग्लादेश भी है, और इंडिया के इस साइड पर आए, नीचे की साइड पर, तो यहाँ पर भी इस साइड पर एक और कंट्री मौजूद है जिसको श्रीलंका कहते हैं। इस साइड पर, यहाँ पर ये इंडिया के इस साइड पर ये श्रीलंका भी है, छोटा सा। ठीक है, तो ये श्रीलंका आ गया इंडिया के छोटा सा, ये नेपाल है, भूटान है, और उसके साथ ये बांग्लादेश। और पाकिस्तान ये रहा, पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड पे इंडिया जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान, इंडिया लाइज टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, इन द ईस्ट ऑफ इंडिया आर द मुस्लिम कंट्रीज़। अब देखें, पाकिस्तान के ईस्ट में तो इंडिया मौजूद है। अब इंडिया का ईस्ट क्या होगा? इंडिया का ईस्ट, ये इंडिया का मैप ले लें, ये इंडिया का नॉर्थ हो गया, ये इंडिया का साउथ हो गया, ये इंडिया का ईस्ट हो गया, और ये इंडिया का वेस्ट हो गया। अब देखें, इंडिया का जो वेस्ट है वो पाकिस्तान का ईस्ट है, और अब इंडिया का ईस्ट ये इस जगह पर है। तो इस जगह की बात हो रही है। ठीक है, इंडिया लाइज टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, इन द ईस्ट ऑफ इंडिया आर द मुस्लिम कंट्रीज़ ऑफ बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, दारुस्सलाम। ठीक है, यहाँ पर इंडिया के ईस्ट में मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। एक तो ये बांग्लादेश हो गया, उसके बाद कौन सा है? ये मलेशिया, इंडोनेशिया। ये इंडिया के साथ नहीं है, इंडिया से थोड़ा नीचे आते हैं इस साइड पे। ठीक है, इस साइड पे समंदर में। ठीक है, मलेशिया भी इधर आता है और इंडोनेशिया भी इस साइड पे आता है, थोड़ा सा नीचे अगर आप जाएं तो इस साइड पे, और ब्रुनाई, दारुस्सलाम भी इसी साइड पे आता है, ईस्टर्न साइड पे। तो ये भी नोट कर लीजिए कि इसके इंडिया की ईस्टर्न साइड पे क्या क्या मौजूद है। इंडिया की ईस्टर्न साइड पे क्या क्या मौजूद है? बांग्लादेश, ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, दारुस्सलाम, ब्रुनाई, दारुस्सलाम। पाकिस्तान एंजॉयज़ वेरी गुड रिलेशंस विद दीज कंट्रीज़। पाकिस्तान जो है इन मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी, बांग्लादेश, ब्रुनाई, दारुस्सलाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है भाई, पांचवा पॉइंट जो है इसमें क्या बात कर रहा है? अब ईरान की बात हो रही है। ईरान इज़ ऑन द साउथ वेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान।
ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान का वेस्ट है और ये पाकिस्तान का साउथ है। मैंने कहा था कि इस जगह पर ये पाकिस्तान का जो सूबा लगता है बलूचिस्तान, इसके साथ साउथ वेस्टर्न साइड पे ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, इसके साथ ये ईरान लगता है। तो पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न साइड पे ये ईरान मौजूद है। ठीक है भाई, ईरान इज़ ऑन द साउथ वेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। ईरान जो है वो साउथ वेस्ट बॉर्डर पे है पाकिस्तान की। ईरान एंड टर्की अलॉन्ग विद पाकिस्तान आर द मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ये रहा, ये ईरान, और ईरान से ऊपर की तरफ आएँ आप, यहाँ पर ईरान की एक बॉर्डर जो है ना, ईरान की एक बॉर्डर, ये तो अफ़गानिस्तान हो गया वेस्ट में, पाकिस्तान के वेस्ट में ये ईरान हो गया। और इस साइड पर ईरान का जहाँ पर एंड होता है, ईरान ऐसे है थोड़ा लंबा सा, जहाँ पर ईरान का एंड होता है यहाँ पर टर्की आता है। तो पाकिस्तान की बॉर्डर ईरान के साथ है, ईरान की बॉर्डर टर्की के साथ है। ठीक है, तो इन तीनों मुल्कों ने एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है आपस में, इसको ईको कहा जाता है। ईको नोट कर लीजिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ईको। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ स्ट्रेंथन फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन द मेंबर कंट्रीज़। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ये तंजीम क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब तंजीम, ये तंजीम क्या कर रही है, स्ट्रेंथन फ्रेंडली रिलेशंस, मजबूत कर रही है दोस्ताना ताल्लुकात, स्ट्रेंथन मजबूत कर रही है, फ्रेंडली रिलेशंस दोस्ताना ताल्लुकात बिटवीन द मेंबर कंट्रीज़, मेंबर कंट्रीज़ के दरमियान। तीन ही मेंबर हैं, पाकिस्तान है, ईरान है और टर्की है। ठीक है भाई, दीज कंट्रीज़ हैव साइंड अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। इन ममालिक ने, तीनों मुल्कों ने, ईरान ने, टर्की ने और पाकिस्तान ने, हैव साइंड दस्तखत किए हुए हैं अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे मंसूबों पर, ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट जिसमें बाहमी फ़ायदा हो। म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी, म्यूचुअल मतलब बाहमी, बाहमी का मतलब जिसमें एक दूसरे का मफाद हो, बाहमी मतलब म्यूचुअल इंटरेस्ट, बाहमी मफाद, म्यूचुअल इंटरेस्ट, बाहमी मफाद। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है वो तीनों मुल्कों ने साइन किए हैं जिसमें इनका बाहमी मफाद है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है। ठीक है भाई, छठा पॉइंट जो है इसको देख लेते हैं। छठा पॉइंट जो है, पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड नियर द ऑयल प्रोड्यूसिंग गल्फ़ कंट्रीज़। पाकिस्तान जो है वो मौजूद है किन के नज़दीक, ऑयल प्रोड्यूसिंग गल्फ़ कंट्रीज़। ये गल्फ़ कंट्रीज़ कौन सी हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ कौन सी हैं? अब मुझे वो मैप वो बना हुआ है यहाँ पर, आप देख लीजिए। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ ये वेस्ट में क्या मौजूद है, अफ़गानिस्तान मौजूद है। ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के वेस्ट में अफ़गानिस्तान। ये जो है वो ईरान हो गया, ईरान काफ़ी बड़ा मुल्क है। ये जो है वो ईरान हो गया। ईरान के साथ जो है यहाँ पर दो मुल्क और लगते हैं, एक लगता है इराक और दूसरा लगता है सऊदिया अरबिया, सऊदिया अरबिया। अब ये सऊदिया अरब और ईरान जो है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान के साउथ में क्या है, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन का कौन सा सी लगता है यहाँ पर, अरबियन सी, अरबियन सी पाकिस्तान के साउथ में। यही पूरा का पूरा ये ओशन है, ये पूरा का पूरा समंदर है, इंडियन ओशन। तो ये जो ईरान है ये इस तरह से, अब ईरान का नक्शा देखिएगा आप, गल्फ़ आपको नज़र आएगी। ये ईरान इस तरह से कि ये बीच में ये सऊदिया और इस तरह से ये पोर्शन बन रहा है। अब देखें यहाँ क्या है, ये सारा का सारा समंदर है। तो ये जो खाली जगह है यहाँ पर भी समंदर है, ठीक है, यहाँ पर भी समंदर है। तो ये जो समंदर अंदर की तरफ जा रहा है इस पतले से रास्ते में, इसको गल्फ़ कहते हैं। और यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ मौजूद हैं, सऊदी अरब के साथ यहाँ पर ये यमन मौजूद है, यमन मौजूद है, ठीक है। उसके साथ ये यमन के साथ अम्मान मौजूद है,
अमान के साथ यहाँ पर यूएई मौजूद है। अब देखें ये जो गल्फ़, ये गल्फ़ कंट्रीज़ कहलाती हैं। ये यूएई आ गया, ये सऊदी अरब, ये यमन, ये अमान, ये यूएई, और उसके साथ फिर आगे और कंट्रीज़ आ जाती हैं, कुवैत आ जाता है, ठीक है, और यूएई की रियासतें और आ जाती हैं जिसमें हमारे पास क्या दुबई आ जाता है, शारजा आ जाता है, ये सब। तो अमान आ गया, यूएई आ गया, इसके अलावा कुवैत आ गया, ये सब मुस्लिम कंट्रीज़ इस जगह पर हैं। तो ये गल्फ़ के, ये गल्फ़, ये खाली जगह जो है इसको खाड़ी कहते हैं उर्दू में, खाड़ी, ठीक है, खाड़ी। तो ये जो गल्फ़ है बीच में, ये जो समंदर, ये पूरा समंदर जो है इस पतले से रास्ते में अंदर आ रहा है, ये समंदर, ठीक है। और इस समंदर के साथ ये ईरान के साथ कुछ मुल्क लगे हुए हैं, और ये सऊदीया के साथ कुछ मुल्क लगे हुए हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं। कुवैत है, और जो है यूएई है, अमान है। ये कंट्रीज़ जो हैं ये सब के सब ऑयल की दौलत से मालामाल हैं। ये बहुत ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें ईरान भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, यमन भी शामिल है, अमान भी, और ये जो है, ये जो यूएई है, ठीक है, ये सब भी। इन कंट्रीज़ को जो गल्फ़ में है, यहाँ पर इस जगह पर और इस जगह पर, ये जो कंट्रीज़ हैं इनको गल्फ़ कंट्रीज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गल्फ़ कंट्रीज़। तो पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड नियर द ऑयल प्रोड्यूसिंग गल्फ़ कंट्रीज़, और पाकिस्तान ये रहा मौजूद है इन ऑयल प्रोड्यूसिंग गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। एंड इन द मिडिल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, और पाकिस्तान जो है वो बीच में है मुस्लिम वर्ल्ड के। मुस्लिम वर्ल्ड, पाकिस्तान के ऊपर तो यहाँ पर चाइना मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड पे अफ़गानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, ईरान मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री है, यमन, अमान, यूएई, इराक़, ये सब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। यहाँ टर्की आ जाता है, मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको पता है, मैंने बताया था ना कि ये एशिया ख़त्म होने के बाद ये अफ्रीका शुरू हो जाता है। अफ्रीका जो है वो 90% जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर मोरक्को आ जाता है, यहाँ पर और दूसरी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर इजिप्ट आ जाता है, मिस्र जो है अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। तो ये अफ्रीका में मिस्र आ गया, इजिप्ट जो है ये भी मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पर मोरक्को, इसको मराकिश कहते हैं, मोरक्को इसको उर्दू में कहते हैं मराकिश, ये भी मुस्लिम कंट्री है। तो ये पूरा का पूरा अफ्रीका जो है, इसकी ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। एशिया जो है इसकी ज़्यादातर कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो ये कलेक्टिवली कहलाता है मुस्लिम वर्ल्ड। तो पाकिस्तान इनके बीच में आता है यहाँ पर, ठीक है। पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड नियर द ऑयल प्रोड्यूसिंग गल्फ़ कंट्रीज़ एंड इन द मिडिल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, स्ट्रेच फ्रॉम मोरक्को इन द वेस्ट। पाकिस्तान के वेस्ट में अगर आप देखें, ये रहा पाकिस्तान, थोड़ा सा मिट गया, ये रहा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है? ये वेस्ट कहलाता है। तो पाकिस्तान में वेस्ट में आप देखेंगे तो मोरक्को ये आखिरी कंट्री है। वेस्ट वाली साइड से ये देखें, पाकिस्तान के वेस्ट से ये मोरक्को आ रहा है। तो पाकिस्तान मोरक्को तक पाकिस्तान के ताल्लुकात खिंचे हुए हैं, स्ट्रेच्ड हुए हैं, ठीक है। किस डायरेक्शन में? वेस्ट में। इस साइड पे निकल जाएं, पाकिस्तान के वेस्ट में इस साइड पे निकल जाएं तो मोरक्को तक पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ मोरक्को, ठीक है। फ्रॉम मोरक्को इन द वेस्ट टू इंडोनेशिया इन द ईस्ट। और अब राइट हैंड साइड पे चलें पाकिस्तान की, ईस्टर्न साइड पे, तो ये आ गया इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ तक ईस्ट में इसके साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। मतलब पाकिस्तान के वेस्ट में मगरिब में जाएं तो मोरक्को तक सारे मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुकात हैं, ईस्ट में जाएं तो इंडोनेशिया तक सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, ठीक है भाई। विच इज़ ट्रांसपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़। अच्छा, ये हो गया। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ डिपेंड्स ऑन द ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय गल्फ स्टेट। वेस्टर्न कंट्रीज़, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये कहा जाता है यूरोप। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनको अपनी सनती तरक्की के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, सनती तरक्की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ को क्या चाहिए? उनको ऑयल चाहिए। तो ऑयल के लिए वो किस पे डिपेंड करते हैं? इन गल्फ़ कंट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं, इन मुस्लिम कंट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं। बाय गल्फ़ स्टेट्स, जो गल्फ़ स्टेट्स हैं ये, ठीक है, यहाँ पर
ये देखें, ये सऊदीया, यमन, अमान, यूएई, कुवैत, ये सारी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कौन? सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज़ अपनी सनती तरक्की के लिए, अपनी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ डिपेंड्स ऑन द ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय गल्फ़ स्टेट्स विच इज़ ट्रांसपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़ थ्रू द अरबियन सी। अब ये तो यूरोप हो गया, और ये गल्फ़ कंट्रीज़ हो गई, मुस्लिम कंट्रीज़। यूरोपियन कंट्रीज़ को ऑयल चाहिए, गल्फ़ कंट्रीज़ से चाहिए। अब पाकिस्तान का क्या किरदार इसमें? ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगी ऑयल की, ये समंदर के रास्ते होगी, अरबियन सी के ज़रिए होगी। और अरबियन सी में जब ये आएंगे तो यहाँ पर कौन है अरबियन सी के साथ? पाकिस्तान। ये रहा पाकिस्तान, ये रहा साउथ में अरबियन सी है पाकिस्तान के। और पाकिस्तान की ये जो सी पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं पाकिस्तान की, यहाँ पर ये लेन देन होगा। अगर इन गल्फ़ कंट्रीज़ को ऑयल भिजवाना है तो ये ऑयल जाएगा कराची सी पोर्ट, और वहाँ से शिप्स में लोड होके ये ऑयल समंदर के रास्ते कहाँ जाएगा? यूरोप जाएगा। समंदर के रास्ते कहाँ जाएगा? यूरोप जाएगा। तो ये लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए पाकिस्तान के बगैर उसका गुजारा थोड़ी है फिर। तो यूरोपियन कंट्रीज़ और गल्फ़ कंट्रीज़, इनको आपस में तिजारत करनी है ऑयल की भी, तो इनको ट्रांसपोर्ट करना, भिजवाना है अगर गल्फ़ कंट्रीज़ को ऑयल यूरोप तक, तो उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान के सी पोर्ट्स की ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान का सी पोर्ट किस में आता है? अरबियन सी में। समंदर के रास्ते ये ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन तभी होगी जब पाकिस्तान के सी पोर्ट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। इससे पाकिस्तान को फ़ायदा है। ठीक है भाई। विच इज़ ट्रांसपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़ थ्रू द अरबियन सी। कराची इज़ एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑन द अरबियन सी। और अरबियन सी में कराची जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त सी पोर्ट है, एक बहुत ज़बरदस्त बंदरगाह है, सी पोर्ट। ठीक है भाई। कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए हमने? 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अभी भी यार 5 पॉइंट रहते हैं, तो इसको अगली वीडियो में डिस्कस कर लें। हैं, आज कुछ इजाफी बातें भी कर दी वो तारिक भाई को जवाब देने के लिए उनको, लेकिन ये चलें। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।